लखीमपुर खीरी में लोकसभा चुनाव के लिए आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने अपना नामांकन कराया। हमारे साथ है, जानते हैं सर किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है जो 10 साल में हमने काम किया है इस ज़िले के लिए, और 2 साल विधायक के रूप में भी मैं लगातार काम करता रहा हूँ। तो जब मैं शुरुआत में चुनाव में जाता था तो गाँवों में केवल 2 चीज़ें लोग मांगते थे। या तो कहते थे गाँव में 2 इंडिया मार्क का हैंडपम्प लगवा दो, या कहते थे राशन कार्ड दे दो। उसके अलावा कोई मांग नहीं होती थी। ऐसे सारे मुद्दे थे, और उसके साथ साथ बहुत सारे गांव थे जहां पर बिजली की लाइन नहीं थी। गैस के सिलेंडर तो 1-2 परिवारों के पास गांवों में हुआ करते थे। ये सारे हमारे मुद्दे थे। पिछले 10 वर्षों में हम लोगों ने इस तरह काम किया कि पहले कोटे जैसे होता था, राशन कार्ड होता भी था जिनके पास, वो कोटेदार को ढूंढते रहते थे कि गल्ला कब बटेगा। अब कोटेदार ढूंढते हैं कि अपना गल्ला ले जाओ आके। 10 साल में ये बड़ा परिवर्तन होगा। उसके साथ साथ आज हमारे ज़िले के कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां पर बिजली की लाइन न पहुंच गई हो। पीने के पानी के लिए हैंडपम्प मांगते थे, आज हैंडपम्प की अगर आप बात करें तो 900 से ज़्यादा हमारी पानी की टंकियां गाँवों में बन रही हैं। एक नेशनल हाईवे था 300 हमारा 730, अब 731 भी है, 727 भी है। नए 2 नेशनल नए हाईवे नए आ गए। आप ओवरब्रिज देखते हैं, मेडिकल कॉलेज देखते हैं, ट्रामा सेंटर है, 200 बेड का मदर चाइल्ड हॉस्पिटल है, और हर सामुदायिक और हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं सब में वार्डों में हमने बेड भी बढ़ाए हैं। उसके साथ साथ स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, और जहां एलपीजी गैस का था आज 99% लोगों के पास लखीमपुर में एलपीजी है। पहले 2014 से पहले एक एलपीजी का रिफिल कराने में पूरा 1 दिन खर्च होता था लोगों का, 4 घंटे से 1 दिन। आज 5 मिनट के अंदर उनके घर में आता है। आज तब ये स्थिति है, जब गांव में 2 लोगों के पास थे तब लगता था पूरा दिन, और आज गांव में 99% लोगों के पास है तो लगता है 5 मिनट। ये सारे अंतर आए हैं, और इन सारे अंतरों के आने के साथ साथ हमारे ज़िले में कई सड़कें बनी, ओवरब्रिजेज बने, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सारी व्यवस्थाएं इस तरह से हुई हैं कि लोगों को बहुत संतोष है, और लोगों का विश्वास और भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति कायम हुआ है। सर, आपने कहा 10 साल का विकास और 25 साल के रोड मैप का, आपके क्षेत्र में आपको ऐसा कुछ लगता है, कुछ संसदीय क्षेत्र में कि और चीज? देखिए मनुष्य का जीवन जो है वो सतत होता है, ये सतत विकास होता है हमेशा। आप देखिए जो मानव जीवन होता है वो सतत विकसित की अवधारणा हमेशा रहती है, उसको निरंतर विकास की आवश्यकता होती है। इन सारी बातों को लेकर के हमारी सरकार का स्पष्ट रूप से मानना है, जहां ये हमने ज़रूरतें पूरी करने की बात की है, वहीं हमने डिजिटलाइजेशन के माध्यम से आज बैंक तक उनकी पहुंच बनाई है। आज आप बिजली की लाइन देखिए, टेलीफोन की पहले हर जगह लाइन लगती थी, आज कहीं कोई लाइन नहीं है। बैंक से अपने बच्चा मान लो बाहर पढ़ रहा है, आप फ़ोन से उसको भेज सकते हैं। ऐसी बहुत सारी सुविधाएं बढ़ी हैं, एयरपोर्ट बढ़े हैं, अच्छी रेलें आई हैं। बड़ी रेल लाइन लखीमपुर के लिए एक सपना था, आज वो रेल लाइन भी बन गई, और उसके साथ साथ तो सर सपा प्रमुख ने आज नामांकन कराया कि सब बीजेपी का किला भेद देना है, बीजेपी को यूपी से हटा देना। वो तो भेद रहे बहुत बार से भेद रहे। मैं ऐसे लोगों के विषय में जो दिन में भी सपने देखते हैं, इन लोगों के विषय में हम क्या कहें, जिसको दुनिया को सबको दिख रहा है, जनता बोल रही है अब की बार 400 बार, कहीं कोई चुनाव में लोग कहीं दिख नहीं रहे हैं, उसके बाद भी अगर इस तरह की भाषा बोलते हैं तो मुझे लगता है कि वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कांग्रेस के थिंक टैंक ने जो अमेरिका के पैटर्न पे लोगों की संपत्ति, घर के मुखिया के मरने के बाद मुखिया की बात की, क्या कहते हैं? देखिए, ये हमारे देश का दुर्भाग्य था। जैसे हमारे देश में आज़ादी आई, उसके तुरंत बाद जो सरकारें आई, उन्होंने इस देश का विकास विदेशों की तर्ज पर ही करना चाहा, क्योंकि वो विदेशी लोगों से हमेशा से प्रभावित लोग थे, वही सरकार में प्रमुख थे। इसीलिए जनसंघ की स्थापना हुई, भारतीय जनसंघ बना, और जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम कर रहा है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ की ये फिलॉसफी रही है, दर्शन रहा है कि हमारे देश का विकास हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा, हमारे ज्ञान के अनुरूप, जो हमारे विरासत है, इतिहास है, उसके अनुरूप होगी। लेकिन वो लोग जैसे इन सब बातों में उन्होंने कुछ नया नहीं कहा है, ये हमेशा से इसी तरह की अवधारणा रही है, और उन्होंने उसमें उदाहरण भी दिया है अमेरिका जैसे देश का। भारत जो अमेरिका जो है उसकी आबादी भारत की आबादी में 3 से 4 गुने का अंतर है, लेकिन इस तरह के उदाहरण देने का कोई अर्थ नहीं है। कितने बीजेपी कहाँ अधिक कितने सीटें जीत रही है यूपी में? और 400 पार, यूपी में 80 में 80। बिल्कुल साफ तौर से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का कहना है कि बीजेपी इस बार 400 पार और यूपी में 80 सीटें जीतकर इतिहास रचेगी। मनोज शर्मा, न्यूज़ 18, लखीमपुर खीरी।